फॉल आउट सीज़न 1 में अब तक। क्योंकि जब उसे ये पता चलता है कि उस नाइट के सूट को मैक्सिमस ने चुरा लिया है तो थेडियस का पूरा टोन ही चेंज हो जाता है। एंड इसीलिए यहाँ मैक्सिमस थेडियस को मारने की कोशिश करता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि थेडियस मैक्सिमस के सूट से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को अलग कर देता है, जिससे कि मैक्सिमस उस सूट के अंदर ही फंस जाता है। मैक्सिमस को वो रेडिएशन वाले कॉकरोचेस अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी लूसी आकर मैक्सिमस को बचाती है। अब इसके बाद ये दोनों एक डील करते हैं कि विल्सी के सर में एक ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे कि मैं यानी कि लूसी उसे बहुत ही आसानी से ढूंढ सकती हूँ। तो मैं तुम्हें मदद करूँगी उसके सर और तुम्हारे स्क्वायर को ढूंढने में, और बदले में तुम अपने ब्रदरहुड से ऐसे पावरफुल वेपन्स और नाइट्स को भेजना ताकि वो मेरे पिताजी को ढूंढने में मदद कर सके। अब ऑन दी अदर हैंड वॉल्ट में हम देखते हैं नॉम और उस गेट कीपर को, जो कि अभी भी ये फिगर आउट करने में लगे हुए हैं कि नॉम के माँ का पिप बॉय उन रेडिएट्स के पास आखिर गया तो गया कैसे। एंड यहाँ हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि ये लोग वॉल्ट 31 में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और सवाल है क्यों? क्या वॉल्ट 31 में कुछ ऐसा है जो कि बाकी के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, या फिर मामला इससे और भी ज़्यादा बड़ा है? और जब इसके बाद नॉम एक कंप्यूटर में रिसर्च करता है उन लोगों के बारे में जो कि पहले ओवरसीयर रह चुके हैं, यहाँ नॉम को पता चलता है कि पहले के सारे लीडर्स वही हैं जो कि वॉल्ट 31 से ट्रांसफ़र होकर वॉल्ट 33 में आए हैं। कोई भी लीडर या फिर कोई भी ओवरसीयर वॉल्ट 32 से कभी बना ही नहीं। और इस बार की लीडर यानी कि बेटी पियर्स और उनके पापा भी वॉल्ट 31 से ही हैं। अब एट लास्ट हम ये देखते हैं कि गोली लगने की वजह से मैक्सिमस का बहुत ही ब्लड लॉस हो चुका है, तो इसीलिए लूसी और मैक्सिमस एक मेडिकल लैब में जाते हैं ताकि मैक्सिमस का कुछ इलाज हो सके। अब आगे तो एपिसोड के शुरुआती दौर में हम कूपर हावर्ड को देखते हैं जो कि वॉल्टेक कंपनी के लिए एड शूट कर रहा है ताकि लोग ज़्यादा मायने में इन वॉल्ट्स को खरीदे। और हम यहाँ ये भी जानते हैं कि उसकी बीवी अब वॉल्टेक कंपनी के लिए जॉब करती है। अब इसके बाद ये लोग अपने घर में एक पार्टी रखते हैं जहाँ कूपर हावर्ड अपने एक दोस्त से बात करता है कि इन एड्स के चलते उसकी मूवी उससे छीन ली जा रही है एंड कोई भी अदर एक्टर कूपर हावर्ड के साथ काम करना नहीं चाहता। अब अगले दिन कूपर हावर्ड अपने एक और दोस्त से मिलता है जो कि कल रात के पार्टी में नहीं आया था। वो कूपर हावर्ड को यह समझाता है कि ये वॉल्टेक वाले सिर्फ अपने कस्टमर्स के सगे होते हैं और हमारी सरकार ने इनको ये ठेका दे रखा है कि जाओ और मुसीबत के समय में इंसानों को बचाओ। तुम्हें पता है कि इस जंग को आपस में बातचीत करके भी सुलझाया जा सकता है, पर ये वॉल्ट वाले ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये जंग रुक गई तो इनको अपने सारे कस्टमर्स को रिफंड करना पड़ेगा और जब ये जंग शुरू होगी तब यहाँ सबसे ज़्यादा फायदेमंद और ताकतवर होगी ये वॉल्टेक कंपनी, ना कि हमारी सरकार, और तब यही कंपनी पूरे दुनिया पर राज करेगी। एंड इसके बाद वो कूपर हावर्ड को एक कार्ड देता है कि एक दिन इस एड्रेस पर आना और देखना कि तुम्हारी बीवी किन लोगों के लिए काम करती है। और यहाँ पर हम मोल्डोवीर को भी देखते हैं। इसका मतलब कि घाउल और मोल्डोवीर बहुत पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं घाउल को, जो कि अभी भी उस सुपरमार्केट में पड़ा हुआ है और कुछ सरकारी लोग आकर उसको वहाँ से उठा ले जाते हैं, जहाँ उनके लीडर और घाउल की बातें सुनकर हमें यह पता चलता है कि यहाँ के लोग मोल्डोवीर को जगन माता के नाम से जानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लूसी और मैक्सिमस को, जिनका इलाज चल रहा है वॉल्ट नंबर 4 में। और यहाँ के लोगों का चेहरा देखकर तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी किसी किस्म के म्यूटेंट हैं या फिर इन पर किसी ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एंड जब यहाँ के ओवरसीयर आकर इनको यहाँ के रूल समझाते हैं कि टॉयलेट्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे गेम खेलने के लिए तुम्हें फॉर्म भरना है और लेवल 12 में तो जाना ही नहीं है, तो ये बातें सुनकर लूसी और मैक्सिमस को थोड़ा और भी अजीब सा फील होता है। अब इसके कुछ मिनट्स बाद हम ये देखते हैं कि वॉल्ट 4 के लोग मोल्डोवीर की पूजा कैसे करते हैं। माफ़ करना, मैं ये सीन तुम्हें पूरी तरीके से नहीं दिखा सकता। खैर, इसके बाद लूसी को यह पता चल जाता है कि ये लोग हमसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा रहे हैं एंड इसी का पता लगाने के लिए लूसी चली जाती है लेवल 12 में। यहाँ पर आकर वो ये देखती है कि ये लोग यहाँ के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके इंसानी शरीर के ज़रिए उन खतरनाक और बड़े से म्यूटेंट्स को पैदा करते हैं जिनको हमने पहले के एपिसोड्स में भी देखा है। एंड तभी यहाँ का एक स्टाफ लूसी को देख लेता है और इमरजेंसी अलार्म को बजा देता है। लूसी अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करती है, पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आखिर में वो पकड़ी जाती है। एंड इसी के साथ इस एपिसोड को एंड किया जाता है।